देखिए एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन है वो यदि हम देखें तो मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उस पर और आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन उस पर, इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखें जो आपके लिए हिंदी आने वाली है या फिर जो आपको इंग्लिश आने वाली है वो बिल्कुल बेसिक होती है। 20 क्वेश्चन हैं, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा भी पढ़ के जाएं तो, और आपकी नॉलेज है यदि बेसिक नॉलेज भी है, तो आप लगभग 18-19 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। और जो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके जिनके सिलेक्शन हुए हैं 2023 में या फिर 2024 के एसएससी जीडी में, उन्हें ना सभी विद्यार्थियों ने 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो हैं वो लिए हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो ये तो हिंदी इंग्लिश आपके सिलेक्शन का जो मार्जिन है उसको कम नहीं कर सकता है। उसका रीजन ये है कि लगभग जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके ये 20 नंबर हैं, मतलब 20 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर आपके, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका जीके, और आपका क्या हो गया प्लस जीएस। अब यार इसकी दिक्कत ये है जीके जीएस के लिए इसके क्वेश्चन भी कितने हैं 20, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये पूरे भारत पे ही नहीं बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट है बहुत पढ़ते हैं तो भी उनका जीके जीएस वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है जो कि मैथ्स रीडिंग देती है। तो ये लगभग वही आपके 13 या 14 या हार्डली हम देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे यदि आप बहुत अच्छे से परफेक्टली इसके लिए पढ़ के गए हैं तो, है ना। तो बात पूरी की पूरी जो है वो ये तो यहाँ पे समाप्त है जीके जीएस और हिंदी की। हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन तो ये तो बनने ही है जो आप अच्छे से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। फिर बात आती है कि भाई जीके जीएस तो ये उतना सब पे बनना है, बनेगा तो सब पे इक्वल बनेगा, नहीं बनेगा तो 1 या 2 या 3 नंबर का मार्जिन आगे पीछे रहेगा। जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया है 15 कर देगा, तो थोड़ा कम पढ़ के गया है 12 कर देगा, ठीक है। तो ये उतना डिफरेंस नहीं है। तो पूरा का पूरा एसएससी जीडी का सिलेक्शन जो है वो आके रुक जाता है आपके मैथ्स और रीजनिंग पर। ध्यान दें जो मैथ्स होती है 20 क्वेश्चन इसके आते हैं आपके लिए 40 नंबर के, रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आते हैं 20, ये भी कितने नंबर के होते हैं 40 नंबर के होते हैं, है ना। तो यदि हम देखें जो मैथ्स है ये बिल्कुल बेसिक आती है, मतलब इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका जो लेवल है वो बहुत हाई होता नहीं। और रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी लगभग लगभग बेसिक आती है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 1 घंटे। 1 घंटे मतलब 60 मिनट भाई, जो कि एसएससी जीडी के हिसाब से थोड़े से हमें ऐसा लगता है कि जो लेवल होना चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा सा समय कम है। लेकिन इसमें जो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 20, आपको ये कोशिश करना है कि लगभग 5 से 6 मिनट में आप पूरी की पूरी हिंदी समाप्त कर दें, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। ये आएगी कैसे, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑफलाइन में भी कोई एक आध प्रैक्टिस के लिए बुक लें, उसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है सिर्फ आप वो सॉल्व करें। लगभग 30-40 पेपर लगाएं, उसमें आप सॉल्व कैसे करना है वो समझना है पहले। कि देखो आपके लिए टाइमर लगाना है और आपके लिए टाइम लगा देना है 5 मिनट या 6 मिनट, और सिर्फ हिंदी सॉल्व करना है और आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। और कोशिश करना है कि आप 5 मिनट में हिंदी को सॉल्व करना सीख लें। मतलब सबसे पहले हिंदी जो है सॉल्व मतलब ये है कि आपको उसके लिए अटेम्प्ट करना सीखना है ना। चलो तो अब बात आती है 5 मिनट में आपने ये सीख लिया, तो लगभग 5 मिनट या 7 मिनट आपको देने हैं काय के लिए जीके जीएस को। तो मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो आपने कितने मिनट दे दिए 15 मिनट, और 15 मिनट में आप पहले इसी को अटेम्प्ट कर लें हिंदी के लिए और जीके जीएस के लिए। अब जो आपके लिए बचते हैं कितने मिनट, 45 मिनट। इसमें अब मैथ्स रीजनिंग को आपको कैसे करना है वो समझें। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें जितना हमने एनालिसिस किया है उसमें ये देखा गया है भैया कि ये जो 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं, इन 20 क्वेश्चनों में से 2 से 3 क्वेश्चन बस ऐसे होंगे जो कि आपका टाइम टेकिंग रहेंगे, मतलब इसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा या फिर आपके लिए थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यदि आप पढ़ के गए हैं तो इसके जो 17 क्वेश्चन हैं, 16 से 17 क्वेश्चन मैथ्स के वो आप पे बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा फंसाएगा या थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप उसको होल्ड करें, ठीक है, मार्क करें और आप आगे बढ़ जाएं। तो आप जल्दी से जल्दी आपके मैथ्स जो है मैथ्स के लगभग जितने आपके बन रहे हैं वही एवरेज हम माने तो 16 क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। ध्यान देना हमने अटेम्प्ट 20 में से 20 की हमें हिंदी करनी है, यदि सिलेक्शन चाहिए है ना। जीके जो है आपका ये आपने कर लिया, बहुत अच्छे से यदि आप करेंगे तो लगभग हम मान ले रहे हैं आप 14 क्वेश्चन जो है इसके सही कर देंगे। ये भी लेवल को ज्यादा खास आता नहीं है इसका, ठीक है। अब बात आती है काय की आपकी मैथ्स की, और मैथ्स के लगभग आपने कितने क्वेश्चंस कर दिए, मान लो 16। ये हम वो बता रहे हैं जो आपको आना ही चाहिए, इससे ऊपर भी स्टूडेंट लाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बट ये इतना है कितना आप ये कर सकते हैं, 6 महीने का टाइम है तो आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ आपकी काय पर, रीजनिंग पर। तो रीजनिंग ऐसी है कि जो 20 क्वेश्चन है 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप देख के उड़ा दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल मैथ्स के जैसा 16 क्वेश्चन के आसपास हम यहां पर मान रहे हैं, है ना। तो आपके 16 एकम 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 16 एकम 16 दूनी 32 और आपके जो 46 और ये कितने हो जाएंगे
66। तो लगभग लगभग 66 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पूरे पूरे अटेम्प्ट करेगा, जो कि आपको सीधे नंबर देके कितने जाएंगे, 112। ठीक है, ध्यान देना, हम आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि 112 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये है कि देखो यहाँ पर नंबर जो हैं जो हमने बताए हैं बिल्कुल आपको लाइन वाले बताए हैं। 16 क्वेश्चन मैथ्स के सही आप परफेक्ट करेंगे, रीजनिंग के परफेक्ट करेंगे, जो आपके बच रहे हैं वो भी आपको नंबर देके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पे बन ही नहीं रहे हैं, कि आप पे ये रीजनिंग के 4 क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, या मैथ्स के 4 क्वेश्चन आप पे बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो सिर्फ ही रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका जीके, क्योंकि इसकी विशेषता है आप पे ये बनता है तो सीधा बनेगा, नहीं बनेगा तो आपको लास्ट में कुछ ना कुछ चाहे तुक्के लगाना हो, है ना, या फिर आप थोड़ा सा कोशिश करें कि ऑप्शन से उसको कर दें कि ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, फिर ए नहीं हुआ तो फिर बी बचा, तो ये तो अंदाजे भी चलते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल लाइन लाइन वाली कहानी हमने आपको बताई है। SSC के लिए लगभग लगभग अभी से आप 4 महीने मोटे मोटे तौर पे मान लें, तो आप कोशिश करें हिंदी आप रोज पढ़ें थोड़ी थोड़ी। अधिकतर उसमें बुकेब आती है तो बुकेब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पुराने साल के 2023 के पेपर लगाएं आप, उसका लेवल ठीक था, 2024 का थोड़ा सा और डाउन आया, इसकी वजह से लिस्ट भी हाई गई और वैकेंसीज भी कम थी। तो आप तो हिंदी थोड़ी थोड़ी से पढ़ते जाएं, मैथ रीजनिंग की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, और कम से कम आपको 50 से 60 पेपर लगा के जाना है पेपर के पहले। ठीक है, बाकी की हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। और ये जो हमने आपको बताया है 166 क्वेश्चन का, ये आप ये समझिए, सॉरी 66 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो 112 नहीं होंगे, ये आ जाएंगे आपके 132, 132, 16 दूनी 32 होते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बाकी का बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं।